पहले बात करती थी, शादी के पहले वहाँ पे अपने मायके में बात करती थी, उनके भैया बता रहे थे। अच्छा। बाइक से आया था यहाँ पे रोड पे, अच्छा। बाइक से यहाँ एक गांव के एक लोग देखे थे, वही बता रहे थे कि बाइक से आया था और रुमाल बांधा था और हेलमेट भी लगाया था, उसके साथ बैठ के गई हैं। कितने? हाँ, उस दिन 15 तारीख को सुबह के कहते हैं 5 साढ़े 5 बजे तक मम्मी पापा सब लोग दुकान पे जाते हैं और डेली जाते हैं, दुकान चाय की दुकान है वहाँ पे जाते हैं, दोनों लोग गए थे उस दिन। उसके बाद उनको उठाए थे, मुझे भी बोले उठ जाओ, उनके ठीक है। फिर मैं लेटी ही थी, वो गई बाहर का दरवाज़ा बंद की, उसके बाद मेरे पास आई, कह रही थोड़ी देर और लेट जाओ, अभी अंधेरा है, उनके ठीक है। फिर मैं सो जाती हूँ, वो भी सो जाती है, बट फिर पता नहीं क्या होता है, वो उठती हैं, उसके बाद दरवाज़ा बंद कर लेती हैं, उसके बाद वो चली जाती हैं। कितने तारीख को यहाँ से वो फरार हुई? 15 तारीख को सुबह 5:30 बजे के करीब। आपको क्या लग रहा है किसके साथ वो गई हैं? पता नहीं, सब लोग तो बोल रही हैं एक पहले किसी से ब्रजेश यादव नाम है, उसी के साथ गई हैं। अब वो तो मगर बोल रहा है कि मैं नहीं देकर गई हूँ, पता नहीं। अच्छा, ये जो आपने नाम बताया कैसे उनसे संबंध था? पहले बात करती थी, शादी के पहले वहाँ पे अपने मायके में बात करती थी, उनके भैया बता रहे थे। अच्छा। हाँ, वो कहाँ के रहने वाले हैं? वहीं कहीं बगल दोस्तपुर है, वहीं के रहने वाले हैं। अच्छा। उनके गांव में शायद उनका कोई रिलेशन है बुआ हुआ का, तो वहीं से आते बाते थे तो शायद बात करती थी। शादी से पहले यहाँ परिवार में लोगों ने नहीं बताया कि? नहीं, ऐसा ऐसे पहले बहुत लोग करते हैं, फिर बाद में शादी होने के बाद सुधर जाते हैं, बट पता नहीं अब पता नहीं वो लेकर गए हैं कि और कोई। उनकी बहन भी कल थाने में आई थी, वो भी बोल रही है कि नहीं मेरा भाई नहीं लेकर गया है, पता नहीं। अच्छा, उनसे बातें हुई, क्या कुछ सामने आया मामला? उनसे बात कल किए थे, बोल तो रहे थे कि मैं 9 तारीख तक बात किया था, मेरे से बोल तो रही थी क्या कहते हैं जाऊँगी मैं, फंसोगी तुम, पता नहीं अब। और शादी 6 महीने तक होने के बाद भी मतलब 9 तारीख तक बात डेली होती थी? हाँ, शायद करते थे, वो वही लड़का बोल रहा था 9 तारीख तक 15 मिनट तक बात की थी 9 तारीख को, उसके बाद नहीं की थी बात। अच्छा, वो दूसरे से बात करती थी, कभी इस चीज़ को लेकर आप लोगों को भनक थी? ऐसा कभी नहीं था, भनक वनक कुछ भी नहीं थी, कभी नहीं लगा? कभी नहीं लगा। और अगर बात करें 6 महीने तक शादी हो जाती है, वो परिवार में आती हैं, हाँ, तो इसको लेकर कभी वो दूसरे से बात करती, कभी आप लोगों को ऐसा कुछ? ऐसा कुछ अभी कभी लगा ही नहीं, कभी भी बात करती थी, कभी ऐसा मैंने देखा भी नहीं है। कभी भी उनका फ़ोन भी मैं चलाती रहती थी, पर ऐसा कभी नंबर लगा ही नहीं कि किसी और का है। कभी परिवार में इस चीज़ को लेकर भनक नहीं हुई? अभी नहीं हुई। व्यवहार उनका कैसा था? उनका व्यवहार अच्छा था, सबको भी मानती थी, सबको मम्मी पापा सबको भी अच्छे से मानती थी, सबका ख्याल भी करती थी, केयर भी करती, सब कुछ करती थी। आपके प्रति उनका व्यवहार कैसा था? अच्छा था, हमको भी मानती थी। आपकी अगर बात करें भैया के प्रति, क्या कुछ? ऐसा कुछ नहीं था, भैया से भी अच्छे से बात करती थी, वो तो 25 तारीख को आने वाले थे, फिर यहीं पे रहते, बोल रहे थे मैं दुकान कर लूँगा, यहीं पे रहूँगा। तो अगर बात करें शादी होती है, वो यहाँ पर आती हैं, किसी दूसरे से बात करती हैं, इस चीज़ का परिवार में कोई भनक कभी नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ। क्या लग रहा है आपको, किसके साथ हो गई हैं? अब पता नहीं किसके साथ गई हैं, अभी तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है किसके साथ गई हैं। वो तो बोल रहा है लड़का ब्रजेश यादव कि मेरे साथ नहीं है। प्रशासन यहाँ पर आई थी? नहीं, यहाँ पे नहीं आए थे, ढूंढ रहे हैं, बोल रहे हैं कि मिल जाएंगे, अब पता नहीं है। प्रशासन के पास आप लोग कंप्लेंट किए थे? हाँ, उस दिन ही किए थे, 15 तारीख को ही पापा गए थे, करवाए थे, क्या कुछ कंप्लेन वहाँ से करवाए। जवाब आया, कुछ पता अभी कुछ भी पता नहीं चल रहा है। उसकी बहन को कल लेकर आए थे सब लोग, उसकी बहन कह रही है मेरा भाई नहीं लेकर गया है। मेरे भाई से बात करती थी, पर मेरा भाई नहीं लेकर गया। उसका भाई रांची में रहता है, अभी 2 महीने हुए कमाने गया है। और अगर बात करें शादी से पहले भी बातें होती हैं थी आपसे? किससे? हाँ, करती थी, भाभी करती थी मेरे से, सबसे करती थी, भैया से भी करती थी, सबसे करती थी। क्या कुछ कभी ऐसा नहीं लगा कि एक दूसरे से इनका अफेयर है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा उसके पहले, शादी के बाद भी नहीं लग रहा था, पर पता नहीं। कभी मतलब वाद विवाद 6 महीने शादी होने के बाद नहीं, यहाँ ऐसा पर लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं होता था, आपके भैया से भी कभी? कभी नहीं हुआ। परिवार का देखभाल करती थी? बहुत अच्छे से करती थी, सबका देखभाल करती थी। अच्छा, वो यहाँ से जब फरार होती हैं, क्या कुछ लेके गई थी कि सिर्फ? सारा जितना गहना था मम्मी यहाँ पे दी थी, दुल्हन को जितना दिया जाता है सब कुछ दी थी, और वहाँ पे भैया जो पाए थे सीकड़ अंगूठी वो भी, और उसके बाद मुँह दिखाई जितना था सारा लेकर गई हैं। सारा गहना लेके हाँ, फरार हो गई? हाँ, ऊपर जितना से बैग था उसमें, थोड़ा सा और आगे भी भाई। और देखिए, इस साइड से देखिए। जितना बैग में था सारा लेकर गई हैं। अच्छा, क्या लग रहा है वो सारा गहना लेके जाती थी, उनकी शादी होती है तो वो मतलब किस यहाँ से रूप में फरार होती, साड़ी उड़ी पहन के कैसे? नहीं, उस दिन रात में क्या कहते हैं टी शर्ट पहनी थी और जीन्स पहनी थी। वैसे कभी कभी और भी पहन लेती थी, अब किसी को थोड़ी ना पता था ऐसा करने वाली हैं। हमेशा नहीं पहनती थी, कभी कभी पहनती थी? कभी कभी रात में पहनती थी, ऑनलाइन मंगाई थी उसके बाद पहनती थी कभी कभी, वही पहन के गई हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं 6 महीने आप उनके साथ बिताए, कभी क्या लगा, इनका व्यवहार आपको कैसा लगा? अच्छा था व्यवहार, ऐसा कुछ था ही नहीं जो बुरा लगे। और शायद बाइक से आया था यहाँ पे रोड पे, बाइक से यहाँ एक गांव के एक लोग देखे थे, वही बता रहे थे कि बाइक से आया था और रुमाल बांधा था और हेलमेट भी लगाया था, उसके साथ बैठ के गई हैं। कितने दिन हो गया यहाँ से गए उनको? आज 4 दिन हो गया, 15 तारीख को गई थी। अच्छा, 4 दिन में अभी पता नहीं लगा अभी कहाँ कुछ गए? भी पता नहीं चल रहा है। और अगर बात करें, अगर
पता चलता है वो किसी के साथ हैं या परिवार के लोग आप लोग क्या मतलब उनको फिर एक्सेप्ट करेंगे या नहीं? अब वो घर वाले जाने, उनको लोग को रखना है, मेरे भैया को रखना है, उनको चाहिए कि रखेंगे कि नहीं रखेंगे। अच्छा, अगर बात करें जैसे वो 6 महीने यहाँ रहती थी तो कभी किसी से ऐसा नहीं लगा आपको और बातें करती हैं भैया कभी भी ऐसा नहीं लगा। आप उनका फ़ोन भी चलाती थी, कभी ऐसा कुछ मिला नहीं? वैसे भी ज़्यादा चलाते नहीं थे, थोड़ा बहुत चलाते थे, पापा का फ़ोन रहता तो वही चलाते थे, ज़्यादा चलाते नहीं थे, चलाते भी थे उसके बाद ऐसा कुछ लिखा भी नहीं। अब आपको पता नहीं। तो इस समय मतलब भैया उस समय आपके कहाँ थे जब? दिल्ली में रहते हैं मेरे भैया, वहीं पर थे। वो तो उस दिन 15 तारीख को जा रहे थे, खाटू श्यामा पे घूमने जा रहे थे। उसके बाद मम्मी 7-8 बजे फ़ोन की, उसके बाद यहाँ पे चले गए। फिर बस पे बैठे 16 तारीख को यहाँ पे चले आए। उनके भैया भी हैं, मेरे भैया, दोनों लोग। क्या लग रहा था कभी आपको आपकी भाभी ऐसा करेंगी? कभी भी नहीं लग रहा था ऐसा कभी करेंगी। अभी तक मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी भाभी ऐसे चली गई हैं। कहीं न कहीं परिवार में उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा था। बहुत अच्छा था, बहुत मानती थी, मैं भी बहुत मानती थी, अपनी भाभी से ज़्यादा मानती थी उनको। कहीं न कहीं 6 महीने आपके साथ हो रही हैं, तो कभी इस तरह से कोई मतलब बातें सामने नहीं आई? मेरे को बहुत मानती थी, मेरे बिना रह नहीं पाती थी। अपने वहाँ मायके जाती थी, वहाँ पे रह नहीं पाती थी, तुरंत चली आती थी वहाँ से। होली पे मेरे को भी लेकर गई थी। अच्छा, अच्छा। हाँ, कितने दिन आप उनके साथ रहे वहाँ? 4-5 दिन थे, बस चले आए फिर। अच्छा, वहाँ आप गए थे, कभी ऐसा नहीं लगा किसी से इनका? कभी बाहर जाती ही नहीं थी, वहाँ पे घर पे ही रहती थी। और कहीं न कहीं आप कह रहे हैं गहने भी लेके फरार हो गई, कितने गहने लेके गई? जितने शादी में मिलते हैं सारे, दुल्हन को जितने मिलते हैं वो मिले थे। उसके बाद भैया को मिले थे मेरे, जो सीकड़ अंगूठी से मिले थे। और उसके बाद मुँह दिखाई भी उसी में था। होली पे आई थी, क्या कहते, खुद ही अपने आप रखी उसको। पहले मम्मी रखी थी शादी के पहले, उसके बाद होली पे आई, पहन के गई थी वहाँ अपने मायके। उसके बाद वहाँ से आई, वो खुद ही अपना बंद करके रख ली। मम्मी बोली रख ली होंगी, अब उन्हीं का चीज़ है, ऐसा थोड़ी ना बोले ऐसा कर देंगी वो। उसी में बंद करके रख दी थी। आप उस दिन चली गई लेकर। और ये परिवार में 6 महीने तक रहती हैं, कभी इस तरह की कोई आप लोगों को भनक नहीं थी कि ऐसा वो कांड कर जाएँगे? ऐसा कभी लगा ही नहीं, किसी को भी नहीं लगा, मुझे क्या भी नहीं लगा। आपको लग रहा है कि इसके पीछे किसी का हाथ है? अब वो लड़का बोल रहा है मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, अब पता नहीं। उनके परिवार से बात हुई? हाँ, उसकी मम्मी नहीं है लड़का के, क्या कहते हैं, उसकी बहन थी, कल लेकर आए थे थाने में पकड़ के उसको। वो बोल रही है मेरा भाई नहीं लेकर आया है। और उससे भाई से बात करती थी तो बोलती थी मैं जाऊंगी पर लगेगा तुम पर। अच्छा। मतलब इसका मतलब है किसी और के साथ गई हैं, अब इसका पता नहीं। मतलब उनसे भी बात करती थी लेकिन उनको छोड़कर किसी और से भी बात करती थी? अब पता नहीं। और अगर शादी के पहले हम बात करें वो आपके परिवार से भी कैसा व्यवहार रखती थी, मतलब बातों अच्छे से करती थी बात, डेली करती थी, शाम के टाइम डेली करती थी, और भैया से भी करती थी। जब आप होली के दिन उनके घर पर गए थे वहाँ कैसा लगा उनका व्यवहार, मतलब? वहाँ पे भी अच्छा लगा, वहाँ पे भी बहुत केयर करती थी मेरी, हमेशा घर पे भी रहती थी, कहीं जाती भी नहीं थी। उनके परिवार के लोग क्या कुछ बोले इसको लेकर जो है? कुछ नहीं बोले, ढूंढ रहे हैं। उनके भैया भी आए हैं, बीच वाले भैया, उनके 3 भाई हैं। अच्छा। 2 लोग दिल्ली में हैं, 1 लोग आए हैं बीच वाले। इनके मम्मी पापा गांव में रहते हैं यहीं पे। बड़े वाले भैया की शादी हो गई है, वो उनकी भाभी यहीं दिल्ली में रहती हैं। 3 बहन थी, इन छोटी वाली सबसे मेरी भाभी थी, 2 बहन उनकी भी शादी हो गई है। अच्छा, अच्छा। तो उनकी जो बड़ी बहन है कभी यहाँ पर आई थी? उनकी बड़ी बहन नहीं आई थी, उनकी बीच वाली भाभी शादी में जब आते हैं तब आई थी, उनकी बीच वाली भाभी, उनकी बहन जो थी बीच वाली। कहीं ना कहीं इस घटना जो वो करके गई थी, कभी ऐसा परिवार में भनक नहीं था कि ऐसा वो कर जाएंगी? कभी ऐसा किसी को नहीं लगा कि ऐसा करेंगी वो। अभी तक किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा करेंगी वो। कहीं न कहीं दोस्तों अभी आपको बता दें, अभी मेरठ की जो घटना है, मुस्कान जो है अपने प्रेमी के साथ, पति के साथ ऐसी घटना को अंजाम देती है। उसके बाद अलीगढ़ की घटना को आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर, सास जो है अपने दामाद के साथ ही फरार हो जाती है। इस समय हम सुल्तानपुर में है, 6 महीने महज पहले शादी होती है। यहाँ से नई नवेली दुल्हन जो है 15 तारीख को यहाँ से परिवार के लोगों का द्वारा बताया जा रहा है कि वो फ़रार हो जाती है और गहने भी लेके फ़रार हो जाती है। ये हमारे फ्रेम में उनकी ननद जी थी। और अगर बात करें ऐसी घटनाएं जो हो रही हैं, कहीं न कहीं आप समाज के लोगों को देखते हुए क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसा कभी करना नहीं चाहिए किसी के साथ, कितना बुरा लगता है, ऐसा अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों ना, क्योंकि जो है 2 परिवार का रिश्ता जो है, और क्या, यहाँ की भी इज्जत गई, वहाँ की भी इज्जत गई। अगर उन्हें करना था पहले ही वहीं कर लेती, समाज में ऐसी घटनाओं से तो बुराइयां वरना अपने घर वाले से बोल दी थी मेरे को शादी उसी से करवा दो। बिल्कुल, यहाँ मेरे भाई की भी लाइफ ख़राब हो गई बिल्कुल। और टेंशन अलग से हो रहा है सबको। कहीं न कहीं समाज पर भी देखते हुए बहुत वो तो बड़ा हो रहा है। प्रभाव पड़ रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे फ्रेम में ये उनकी ननद जी थी या इनकी भाभी थी, जो कि यहाँ से सारे गहने को लेकर फरार हो जाती हैं। अगर बात करें तो 6 महीने तक वो
स्वतंत्र रूप से परिवार का देखभाल भी कर रही थी। कहीं न कहीं इस चीज़ की भनक नहीं थी कि वो ऐसा कर जाएँगी, ये परिवार के लोग कर रहे हैं। उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। लेकिन आखिर क्या हुआ कि वो 15 तारीख को फ़रार हो जाती हैं शादी के 6 महीने बीतने के बाद। अगर बात करें तो जैसे शादी के जिस दिन फ़रार हुई थी, तो क्या कुछ कभी मतलब किसी से बात-वूत की थी? ऐसा कभी नहीं की थी। उस दिन शाम को क्या माहौल था? उस दिन शाम को कुछ नहीं था, सुबह बाज़ार गई थी, सब लोग शाम के टाइम वही 3-1 बजे गए थे। उसके बाद वहाँ से आए 6 बजे, कपड़े-वपड़े लाने गए थे, उसके बाद आए। उसके बाद मम्मी चली गई दुकान पे, शाम को भी जाती हैं, सुबह भी मम्मी दुकान पे जाती हैं। उसके बाद हम लोग दोनों छत पे थे। उसके बाद मम्मी आई, उसके बाद खाना-वाना बना, उसके बाद शादी के एल्बम आए थे, उसको देखे। भैया के छोटे वाले भैया के पास वीडियो कॉलिंग की, वो मुंबई में रहते हैं, उनको दिखाए। फिर उसके बाद खाना-वाना खाई। उस दिन मैं खाना नहीं खाई थी, मैं जल्दी सो गई थी। फिर मम्मी और भाभी मेरी दोनों खाना खाई, उसके बाद सो गई, वो भी पता नहीं। अच्छा, वो घर में अकेले सोती थी क्या और कोई उसके साथ मतलब सोता था? आप भी उनके साथ हम भी सोते थे, जब से भैया गए हैं हम भी सोते थे, उन्हीं के साथ सोते थे इसी बेड पे। डेली आप सोते थे उनके साथ? हाँ, डेली क्या सोते कभी थे। ऐसी लगा कि दूसरे से बात करती हैं? कभी भी नहीं लगा। 10 बजे तक भैया से बात करती थी, उसके बाद हम सो जाते थे। कभी मतलब इस चीज़ को आपको भी पता नहीं चला कि किसी से बात करती हैं? नहीं, फिर उसके बाद सुबह फरार जब होती हैं तो आपको कैसे कब पता चला, मतलब कैसे लगा कि अब जब अंदर से दरवाज़ा बंद, मैं पहले एक बार सोची शायद छत-वत पे होंगी या बाहर होंगी, बट इतना तेज़-तेज़ बोल रही थी, कोई सुन ही नहीं रहा था। आप घर में से आवाज़ दे रही थी? हाँ, जब मेरी और आँख खुली तब देखे, बंद वो था। आपको घर में लॉक करके चली हाँ, जाती बाहर थी? से बंद की थी दरवाज़ा। अच्छा, उस समय आपके मन में क्या विचार आ रहे थे कि मतलब हमारी भाभी कहाँ गई, क्या हुआ मैं उनका? सोची उनको कुछ हो गया या कुछ और हो गया, बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर कुछ हुआ जैसे आपके मन में विचार है तो दरवाज़ा फिर क्यों लॉक है बाहर से? कहीं न कहीं वो आपको अपने घर में दरवाजे से जो है ला करके फरार हो जाती हैं। फिर आप कैसे मतलब बाहर आती हैं, क्या कुछ है? फिर मम्मी आती हैं दुकान से, उसके बाद बुलाती हैं भाभी को मेरे, तो सोचती हैं कि सब लोग सो रही हैं, मेरी मम्मी सोच रही हैं सो रही हैं। उसके बाद आती हैं, उसके बाद फिर मेरे को दरवाज़ा खोलते निकलते हैं। उसके बाद क्या होता है मतलब? फिर उसके बाद मम्मी छत पे जाती हूँ, देखती हूँ पूरा घर देखती हूँ, कहीं पे नहीं रहती। फिर मम्मी, यहाँ पे फ़ोन नहीं था, फिर मम्मी गई पापा के पास, फ़ोन करवाई, तभी उनका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। उसके बाद भैया के पास की, उनके मायके फ़ोन की, उनके भैया के पास की, सबके पास फिर फ़ोन की। फिर उसके बाद आप लोगों के अंदर कहीं न कहीं इस चीज़ को लेकर कहाँ गई आखिर? हाँ, उसके बाद पापा के FIR करवाए हुए हैं वहाँ पे थाने में। तो दोस्तों, अगर बात करें आप आज के समय में समाज में ऐसी-ऐसी घटनाएँ हो रही हैं। अगर बात करें तो शादीशुदा महिलाएँ जो है इस समय जो घटना हो रही है ज़्यादातर सामने देखने को मिल रही हैं। अगर बात करें तो कहीं न कहीं परिवार में वो भी ठीक-ठाक से रहती थी और उनका व्यवहार भी अच्छा था। ये उनकी ननद जी हैं और उनके हमने जानकारियाँ ली, उन्होंने उनके बारे में बताया। लेकिन अगर बात करें ये परिवार में भनक नहीं थी कि ऐसी घटनाओं को वो अंजाम दे देंगी। बाकी अगर हम बात करें या वीडियो देखने के बाद आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो और नई खबर के साथ, तब तक के लिए देखते और बने रहें इंडिया न्यूज़ 9 के साथ। धन्यवाद।